हमारे पास नेस्टेड इफ भी होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं? इफ इनसाइड एंड इफ, एक इफ हो दूसरे इफ के अंदर। जैसे यहां पर देख रहे हो ना, यहां पर एक इफ के साथ दूसरा इफ है, लेकिन ये इस इफ के अंदर नहीं है। अंदर से मतलब ये है ना बॉडी, समझ रहे हो? ये इफ जो है वो यहां नहीं है, ठीक है। कहाँ है भाई? वो उसके साथ साथ है, इसको कहते हैं एक इफ के साथ जो है वो दूसरा इफ। तो हम नेस्टेड इफ जो होता है उसको यही कहते हैं कि क्या है भाई, हमारे पास एक इफ के अंदर एक इफ है। मसलन मसलन हम क्या करते हैं, हमने एक इफ जो है वो लिखा यहाँ पर, कोई इफ कंडीशन लिखी, ठीक है। उसका मेरे पास क्या है भाई, एक ब्लॉक है। सही है, समझ में आ रही बात? एक मेरे पास ब्लॉक है इसका, और अगर ये कंडीशन फेल हो गई तो वी हैव अनदर ब्लॉक, जो किसका होगा? एल्स का ब्लॉक होगा, ठीक है। एक इफ और उसका एल्स। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं ये कह रहा हूं कि भाई अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई, ये इस ब्लॉक के अंदर आ गया, तो यहां इसको जो है वो क्या मिलेगा? अंदर आने के बाद एक और इफ मिलेगा। क्या मिलेगा? एक और इफ कंडीशन मिलेगी। और इस इफ कंडीशन, जब ये इफ की कंडीशन यहां है, तो इसका एल्स कहां होगा? यहां होगा, ठीक है। अब जब ये इफ की कंडीशन है, तो इसका भी हमारे पास क्या होगा? ब्लॉक होगा। और इस एल्स का भी हमारे पास क्या होगा? ब्लॉक होगा, ठीक है। अब आप मजीद नेस्टिंग करना चाह रहे हैं, तो भाई जब इस कंडीशन से निकल के क्या हुआ जी, इस कंडीशन से ट्रू हुई, इस कंडीशन में आया, इस कंडीशन से निकल के अंदर हमें क्या मिल गया भाई? एक और कंडीशन मिल गई, ठीक है। जब एक और कंडीशन मिल गई, तो इसका भी हमारे पास क्या होगा? ब्लॉक होगा। और अगर ये कंडीशन फेल हो गई, तो इसका एल्स ब्लॉक भी होगा। तो अब यहां हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास क्या चल रहा है भाई? सीन समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? अब मुझे ये बताओ कि यहां पर अगर यहां तक पहुंचना है, ठीक है, तो क्या होगा भाई? पहले ये कंडीशन ट्रू होगी। अगर यही कंडीशन फॉल्स हो गई, तो यहां से निकल के कहां फेंकेगा हमें? इस वाले एल्स ब्लॉक में। और ये सब कुछ तो उसके अंदर, जब पहला ही डब्बा नहीं खुला तो अंदर तो जा ही नहीं सकते हम। सही है। फिर अगर आपने कहा भाई पहली कंडीशन ट्रू हो गई, ठीक है। जैसे हम मिसाल के तौर पे समझ लेते हैं, अभी आप क्लासरूम के अंदर आए हैं, तो क्लासरूम में आने तक आपकी पहली कंडीशन क्या थी? कि आपके गेट पर आपसे पूछा गया अभी कार्ड है। क्या पूछा गया? कार्ड है, आपने कहा यस। अगर कार्ड नहीं होता, आपको वहीं से घर भेज देते। ऐसे ही होता। अब कार्ड होने के बाद आपने कहा भाई है का कार्ड, दिखा भी दिया, अंदर आ गए। रिसेप्शन पे अटेंडेंस लगाने लगे, उन्होंने कहा भाई आपकी फीस पेड हुई है। आपने कहा नहीं पेड हुई है, आपको यहीं से क्या बोल देते? बाहर।
आपने कहा पेड हुई, आप अंदर आ गए, क्लास के गेट पे आ गए, यहाँ उबैद भाई खड़े थे, इन्होंने कहा यार असाइनमेंट किया हुआ है तो क्लास में आने दूंगा वरना यहीं से बाहर। तो अब क्लास में आने तक जब ये तीनों क्राइटेरिया से पास होकर आए तो हम कहाँ पहुंच गए, क्लास के अंदर पहुंच गए। लेकिन अगर इनमें से किसी भी क्राइटेरिया पे कहीं फेल हो जाते तो वो हमें वहीं से क्या कर देता, बाहर भेज देता। ठीक है, इसके अगेंस्ट जो हमने मल्टीपल इफ पढ़ा है उसके अंदर हमने क्या देखा भी, एक ब्लॉक है, उसके साथ जो है वो हमारे पास दूसरा ब्लॉक है, उसके साथ जो है वो हमारे पास तीसरा ब्लॉक है। हमने कहा भाई अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाए तो ये ब्लॉक चला देना, अगर ये फेल हो जाए तो दूसरे ब्लॉक में चले जाना, अगर ये भी फेल हो जाए तो तीसरे ब्लॉक में चले जाना, अगर कोई भी पास ना हो सब फेल हो जाए तो क्या चला देना, एल ब्लॉक चला देना। वो आपको बाहर नहीं फेंक रहा, वो कोशिश कर रहा है कि कहीं ना कहीं क्या हो जाए, एडजस्टमेंट हो जाए। ऐसे ही है ना, कहीं ना कहीं कंडीशन उसे ट्रू मिल जाए। और ये क्या कह रहा है अभी, ये कह रहा है कि भाई एक ही सूरत में यहां तक पहुंच सकते हैं अगर ये सारी कंडीशन क्या हो जाएंगी, ट्रू हो जाएंगी। ठीक है, और यहां पर कोई भी एक कंडीशन क्या चाहिए हमें, ट्रू चाहिए, कोई भी एक कंडीशन हमें ट्रू चाहिए। हमने एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर पढ़े, उसके अंदर क्या होता था, और में अगर एक भी ट्रू होता था तो वो काम चल जाता था, ऐसे ही था ना। तो इसका मतलब जो मल्टीपल इफ हमने इस्तेमाल किए हैं वो किसके पैरेलल हैं, और के पैरेलल है, और ऑपरेटर के पैरेलल है। अभी हम करके भी देख लेंगे अगर जबानी नहीं समझ में आ रहा है। और एंड ऑपरेटर में क्या होता था, एक भी फॉल्स हुआ तो पूरा फॉल्स, यही तो है, एक भी फॉल्स हुआ तो बाहर, और यहाँ क्या है, एक भी ट्रू हुआ तो ओके। क्या बात पढ़ी थी हमने कि एंड ऑपरेटर एक भी गलत ढूंढता है, क्या ढूंढता है, गलत ढूंढता है काम खत्म करने के लिए, और ऑपरेटर एक भी सही ढूंढता है काम खत्म करने के लिए। तो इसको सही मिल गया, इसका काम खत्म, इसको गलत मिला, इसका काम खत्म। अब यहां पर इसी चीज को हम कोड के अंदर जो है वो लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कोई ऐसा क्राइटेरिया बताओ जिसको हम नेस्टेड बना सकें। अभी मैंने आपको एक मिसाल दी अंदर दाखिल होने की, हाँ क्लास की ये बना देते हैं, चलो ठीक है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप गेट पे पहुंचे और सबसे पहले आपसे क्या पूछा गया, इनपुट। ठीक है, क्या पूछता है भाई, गार्ड कार्ड दिखाओ, हाँ, या आपसे पूछ लेता है कार्ड है, तो आप जवाब में क्या कहते हैं। ठीक है, अब देखो इधर, जैसे ही हमसे पूछा गया कार्ड है और वो इंतजार कर रहा है किस बात, अब वो चेक करता है कि जवाब क्या आया, क्या जवाब दे रहे हैं। अगर कार्ड के जवाब में क्या बोला है, यस बोला है, क्या बोला है भाई, यस बोला है। ठीक है, अब इधर थोड़ा सा तवज्जो दो, सब हम लोग क्या लिख रहा हूं देखो मैं, अगर कार्ड के जवाब में क्या बोला है, यस बोला है, तो क्या करना है, तो आगे भेज देना है, रिसेप्शन पे भेज देना है। लेकिन अभी रिसेप्शन पे भेजने से पहले मैं यहाँ पर इसको देखो, नेस्टेड में आपने इसका ख्याल रखना है। मैं सबसे पहले इसका क्या लगाऊंगा, एल्स लगाऊंगा। अच्छा, अभी कार्ड अगर यस है तो आगे जाना है उसको, बट अभी थोड़ी देर के लिए आप क्या करें, लिखें यहाँ पर पास लिखें। पास का मतलब होता है कि बाद में लिखेंगे आप कुछ, अभी स्किप है, क्या है, अगर कार्ड नहीं होगा तो क्या होगा,
एल्स ब्लॉक चलेगा। तो हमने फौरन से पहले इफ के साथ उसका एल्स जोड़ देना है, छोड़ना नहीं है उसको, छोड़ना नहीं। जैसे इफ लिखा, बॉडी पास करके पहले क्या करोगे, उसका एल्स लगाओगे। अगर कार्ड नहीं है तो मैं यहाँ पर क्या बोलूंगा उसको, भाई गार्ड क्या बोलेगा उसको कि भाई यू डोंट हैव कार्ड, यू कैन नॉट अटेंड क्लास। सही है, यही बोलेगा। यहां तक बात समझ में आई? अभी वही इफ एल्स लिखा है मैंने, बट क्या हुआ, यहां तक हमारे दोनों क्राइटेरिया पूरे हैं। कार्ड होगा तो कुछ होगा आगे, कार्ड नहीं है तो फौरन यहां से कहां आ गए, बाहर। ये कौन सा ब्लॉक बन गया हमारे पास, सबसे पहला वाला आउटर ब्लॉक कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, आउटर ब्लॉक। अब इनर में आ जाए। अब कार्ड तो था, आप अंदर आ गए, सीधे चल के कहां आ गए, रिसेप्शन पे आ गए। तो अब यहां पर क्या हुआ भाई, फीस के बारे में आपसे पूछा, इनपुट, हाँ भाई क्या क्या उन्होंने भाई, फीस पेड, ठीक है, और फीस पेड के बाद अब देखो इसी के नीचे क्या लगा रहा हूं, अगर, अब ये इफ देखो कहां आया, उसकी बॉडी के अंदर। अगर फीस के जवाब में क्या जवाब दिया है भाई, यस, क्या जवाब दिया है, तो ठीक है। अभी इस वाले इफ की बॉडी क्या करूंगा मैं, पास, पहले क्या लगाऊंगा, एल्स, वापस आया एल्स में। अगर फीस पेड नहीं है तो क्या मैसेज देना है भाई, भाई यू यू डिड नॉट पे फी, ठीक है, कुछ भी लिख लेना, सही हो गया। तो अगर यहां से क्या हुई गड़बड़ तो कहां, फौरन यहां बाहर। लेकिन यहां से बच के आ गए, अंदर आ गए जी, अंदर सवाल पूछा, यहां से भी आपने जवाब हाँ करके जो है वो आ गए पेट जी। अब इसकी बॉडी में आ जाओ। अब यहां पर क्या पूछा जा रहा है अभी गेट पे, कि भाई असाइनमेंट किया हुआ है, हाँ क्या किया हुआ है, असाइनमेंट। तो क्या लिख रहा हूं भाई, इनपुट असाइनमेंट डन। तो जैसे ही ये इनपुट आएगा चेक करूंगा इसको क्या जवाब है, इफ असाइनमेंट, क्या होगा अभी, इसका जवाब भी क्या हो गया, यस हो गया, तो क्या होगा, पास। और इसका एल्स इसके नीचे लगाऊंगा पहले में, एल्स क्या होगा अभी, यू सही है। अब देखो हमारे पास कैसी तरतीब बन गई है, और हम सीक्वेंस को फॉलो करते हुए चलेंगे तो खुद ही हमारा सारी एडजस्टमेंट होती रही है, हाँ। सारे इफ यूं आ रहे हैं, ये अगर बहुत सारे होंगे तो ऐसे यूं लाइन आती रहेगी, और सारे एल्स यूं क्रॉस में चलते रहेंगे। अभी हम और भी एग्जाम्पल करेंगे अब इसकी। यस को क्या लिखूं, हाँ ऐसे करके क्या लगा दूं, ब्रैकेट लगा दूं, ये ब्रैकेट लगाने की जरूरत क्या है?
असल में वो ब्रैकेट स्ट्रिंग के लिए ब्रैकेट नहीं लगाया है, वो प्रिंट फंक्शन के ब्रैकेट हैं। स्ट्रिंग तो अभी भी कोड में है, वो प्रिंट के ब्रैकेट हैं। अब अगर इस सब से पास हो गए तो फिर हम क्या बोलेंगे यहां पर, यू कैन अटेंड क्लास। ठीक है, तो देखो उसी प्रोसेस से गुजरे हैं बिल्कुल हम, कंडीशन पे कंडीशन ट्रू होते रही और फाइनली यहां पहुंचे। और दरमियान में कहीं भी अगर कंडीशन फेल हुई तो आप जो है वो क्लास अटेंड नहीं कर सकते। अच्छा, तो कार्ड है, हमने कहा भाई नहीं है, तो फौरन बाहर। कहां से बाहर आए भी, यहीं से बाहर आ गए। इस इफ की कंडीशन के गलत होने पर कौन सा एल्स चला है, ये वाला एल्स चला है। ओके, फिर कार्ड है, मैंने कहा जी यस है। फीस पेड है, मैंने कहा जी नहीं। तो कौन सा वाला इफ फेल हुआ है, ये ओके हो गया था, ये वाला इफ फेल हुआ है, तो इसके साथ कौन सा वाला एल्स चला है, ये वाला एल्स चला है। ठीक है, और फिर इसी तरह कार्ड है, यस है, फीस पेड है, यस पेड है, असाइनमेंट किया हुआ है, नहीं। तो अब जो है वो यहां आकर क्या हो गया, अभी ये वाला इफ फॉल्स हुआ है, तो और ये वाला एल्स जो है वो चल गया। ठीक, इन केस सब जगह क्या हो जाता, यस यस हो जाता, तो ये भी कंडीशन ट्रू हुई, ये सवाल पूछा, ये कंडीशन ट्रू हुई, ये सवाल पूछा। अब ये कंडीशन में हम इनपुट डाल रहे हैं असाइनमेंट के लिए, टेस्ट होगी, अगर ये भी ट्रू हो गया तो फिर अब क्लास के अंदर आ जाएंगे। लगा दो यार, वो तो इसलिए लगाया कि कोई होशियार जो है वो कैपिटल में लिखना शुरू कर दे। सब लोग लिखो इसको पहले, फिर आगे चलेंगे। जो लोग नहीं है कुछ कॉपी पेंसिल कुछ ले आया करो, कुछ भी नहीं है, ऐसे ही निकल के आए पेपर से। पूछते नहीं घर वाले कहाँ जा रहे हो, हैं कहाँ है घर, मलीर में। इतना बड़ा मलीर है, मलीर में कहाँ रहते हो? मत ही नहीं हो रही क्या, वक्त ही जो है ना मैनेज नहीं हो पा रहा, देख रहा हूँ। सब लिखें, जब तक सबके पास चल नहीं जाएगा आगे नहीं बढ़ेंगे।
ठीक है, दोबारा लिख रहा हूं मैं इसको, मेरे साथ साथ लिखो। ऊपर वाला गया कोड, सही है। अब यहां से लिख रहा हूं मैं दोबारा। क्या था भी पहला मेरा, कार्ड के बारे में सवाल पूछा। आप लोग भी सब दोबारा नए सेल में आ जाओ, दोबारा से लिखो। कार्ड के बारे में पूछा, क्या पूछा भाई, इनपुट डू यू हैव कार्ड, सही। अगर कार्ड यस है तो कॉलन, एंटर किया। अभी बॉडी को क्या कर रहा हूं, ब्लॉक को कर रहा हूं इसके पास। पहले क्या करूंगा, क्या करूंगा भाई, एल्स। एल्स, और एल्स में क्या लिखूंगा भाई, डोंट हैव कार्ड, कैन नॉट अटेंड क्लास, सही। अब ये पास हटाया और क्या सवाल पूछा, फीस इनपुट फीस पेड, और इसका चेक लगाया साथ साथ। अगर फी क्या हो जाए, यस हो जाए, तो बॉडी में क्या करना है, पास, और एल्स में क्या करना है, सही। अब ये वाला पास हटाया। अगर इनपुट लेना है किसके बारे में, असाइनमेंट, इनपुट असाइनमेंट डन, if assignment yes, अगर yes, अभी बॉडी पास, पहले फेल को कब लेंगे, प्रिंट assignment not done, cannot attend class। एंड अब हमारे सारे सवाल सही हो गए, सारे सवाल खत्म हो गए। तो अब ये क्या मतलब, सही वाली जगह पे खड़ा है, यू कैन अटेंड क्लास। ठीक है, मैंने कहीं भी मैनुअली उसको आगे पीछे नहीं किया है, इंडेंट को। बॉडी बनाता गया हूँ, इंडेंट बनता गया है। आप तरतीब को इसी तरह फॉलो करेंगे, खुद ब खुद होता जाएगा। ये तो स्ट्रिंग है ना यार, वो तो सिर्फ मैंने शो करने के लिए लिखे हैं कि नहीं कर सकते। कोटेशन में तो आप कुछ भी देख सकते हैं। यस, असल में हम इंटरफेस पे काम नहीं कर रहे, वो हम खुद बना सकते हैं इसके अंदर। वो कैसे, कि भाई जैसे डू यू हैव कार्ड, अब मैं यहाँ इसको सजेशन दे दूं कि भाई
इफ अगर है कार्ड तो वाई प्रेस करें, नहीं है तो एन प्रेस करेंगे, इस तरह कह रहे हो ना। तो वो हम खुद ही लिख दें यहाँ पर, सिंपल यहाँ पर जो है ना लिख दें। अभी कितने लोगों का सही लिखा गया, तरतीब सही हो गई? ठीक है। अब मैं आपको एक सिनारियो दे रहा हूँ, उस सिनारियो को आपने क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है। सबसे पहले आप क्या कर लें, अच्छा हमने प्रीवियस क्लास के अंदर ये वाला तो काम किया था, ये भी 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 काम किया था, ठीक है। चलो अब मेरे साथ साथ जो है ना वो कोड करो। मैं क्या करने जा रहा हूँ, ये बड़ा, थोड़ा बड़ा सा कोड होगा बट अच्छा होगा। हम एक सिस्टम बना रहे हैं जिसके अंदर हम यूजर का रिजल्ट तैयार करेंगे। ठीक है, क्या तैयार करेंगे, रिजल्ट कार्ड तैयार करेंगे। तो उसके लिए मुझे उसके मार्क्स वगैरह इनपुट लेने पड़ेंगे। तो पहला सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, पाइथन होना चाहिए। ठीक है, तो मुझे पाइथन के क्या चाहिए, नंबर्स चाहिए कि कितने नंबर हासिल किए हैं। तो क्या लिखूं यहाँ पर, इंटर पाइथन नंबर्स, और क्योंकि ये नंबर होना चाहिए इसलिए इसको क्या कर रहा हूँ, टाइप कास्ट कर रहा हूँ। अरे भाई चल, हाँ नहीं हम राउंड डालें, पॉइंट में डालने, पॉइंट डाल लो, फ्लॉट कर लो, कोई टेंशन नहीं है, आपके पास चॉइस है। ठीक है, अब ये तो हो गए किसके नंबर, ऐसे ही मुझे कितने सब्जेक्ट के नंबर चाहिए, टोटल 5। तो पाइथन के बाद दूसरा सब्जेक्ट हमारा कौन सा होगा, पाइथन के बाद हमारा, चलो HTML ले लेते हैं, फिर HTML के बाद CSS ले लेते हैं, CSS के बाद जावा ले लेते हैं, उसके बाद अब प्लस प्लस तो हम वेरिएबल नहीं बना सकते ना, PHP ले लेते हैं, चलो बस सही है। पांचों सब्जेक्ट के नंबर इनपुट हो जाएंगे, कॉपी पेस्ट कर दे, जल्दी से काम हो जाएगा। हो गया, सही है। अब जाहिर है हमने क्या करना है, हमने इसके मार्क्स को क्या करना है भाई, ऑब्टेन मार्क्स निकालने, है ना। ऑब्टेन मार्क्स कैसे आएंगे, ऑब्टेन मार्क्स दोबारा पूछूं कितने मार्क्स लिए, इन सब को क्या कर लूंगा मैं, पाइथन प्लस HTML प्लस CSS प्लस जावा प्लस PHP, ये सारे मार्क्स टोटल होके किस में चले जाएंगे, और 10 मार्क्स में चले जाएंगे, लिंक क्या है। अच्छा भाई ये एक लिंक शेयर किया हुआ है और इसके अंदर जो है आपने इस फॉर्म पे क्लिक करना है, ठीक है, और इसमें आपने बताना है कि आप कौन से शहर से हैं, स्टूडेंट रोल नंबर क्या है, जेंडर क्या है, ट्रेनर का नाम क्या है आपका, और फिर आपने अपने दिल की भड़ास निकाल लेनी है।
ठीक है, शाबाश। एनोनिमस होगा ये, किसने मुझे कितना बुरा भला कहा है मुझे पता नहीं चलेगा, बस सिर्फ जो मुक्के घूसे हैं वो बर्दाश्त। ये पहले कर लिया इन्होंने, जो रह गए थे वो कर ले भाई। हैं? हाँ पता चलेगा, नहीं मुझे पता चल जाएगा, मुझे पता चल जाएगा, अभी पता चल जाएगा। आओ आओ बेटा। यस। अच्छा भाई, हाँ भाई, एक गुजारिश आप लोग ये भी है कि पर्सनल में मैसेज ना किया करें। क्लास का टाइम पूछ रहे हैं, मुझे पर्सनल में मैसेज करें रात को 3 बजे, क्या करूं मैं? अच्छा, और जवान का बच्चा ये भी नहीं बता रहा कि उसका बैच कौन सा है, क्लास कौन सी है, वो भी जाके मुझे खुद चेक करना पड़ता है उसकी उसमें डिटेल में कि वो कौन से बैच का है। ग्रुप में पूछ लो यार, ग्रुप बना हुआ है। चलो खैर। अच्छा भाई, टोटल मार्क्स आ गए। अब हमें क्या निकालनी है इसकी? परसेंटेज निकालनी। तो आपको तो आते ही है परसेंटेज निकालना। हाँ, कैसे निकालते हैं? ऑब्टेन्ड मार्क्स को क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं टोटल मार्क्स से, मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। सही है। अब हमें क्या चाहिए? अब हमें परसेंटेज की बेसिस पे क्या निकालना है? ग्रेड असाइन करना है। अच्छा, अब यहां रुक के सोचना है कि भाई मुझे ग्रेड चाहिए होगा, अभी ग्रेड में कोई वैल्यू नहीं है, बाद में डालेंगे। अब ग्रेड, सुनो भाई देखो, जरा इधर मेरी तरफ तवज्जो। अब मेरे पास एक परसेंटेज आ गई है और मुझे ग्रेड असाइन करना है, और ग्रेड के मुख्तलिफ क्राइटेरियाज हैं। यहाँ बैठ के अब मुझे ये सोचना है कि मैं यहाँ नेस्टेड इफ लगाऊंगा या मल्टीपल इफ लगाऊंगा। सोचो, नेस्टेड इफ लगाऊंगा या मल्टीपल लगाऊंगा। भाई परसेंटेज इतनी है तो ये ग्रेड लग जाए, इतनी है तो ये लग जाए, इतनी है तो ये लग जाए, इतनी है तो ये लग जाए, या ऐसी है क्योंकि सारी परसेंटेज होंगी तो फिर ग्रेड मिलेगा। इसका मतलब यहाँ पर क्या लगेगा? मल्टीपल इफ जो है वो हमें सेट करने पड़ेंगे। सही है? सही है बात? अच्छा, लेकिन अगर, चलो पहले ये काम करते हैं, बाद में उसको इम्बेड करेंगे। अब मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ कि अगर, अगर क्या हो जाए अभी, परसेंटेज ग्रेटर इक्वल हो 90 से, तो फिर क्या होगा हमारे पास? ग्रेड कितना होगा? चलो ए प्लस। सही है। अब आ जाओ इसके एल्स के ऊपर। एल्स के अंदर, हाँ एल एफ, और कंडीशन टेस्ट कर देंगे हमें, मल्टीपल कंडीशन है। ठीक है, क्या लिखूं यहाँ पर दोबारा? परसेंटेज ग्रेटर इक्वल 80, तो ग्रेड कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा। सही है। अगर ये भी गलत हो जाए, ये भी परसेंटेज मैच ना करे, तो अगला एलिफ परसेंटेज ग्रेटर इक्वल कितना हो जाए? 70 हो जाए। ग्रेड क्या हो जाएगा अभी? बी ग्रेड डाल देते हैं। अच्छा, अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ये हो गया सी ग्रेड, फिर हो जाएगा डी ग्रेड। तो सी ग्रेड किस पे होगा अभी? 60 पे। ठीक है, फिर 50 पे क्या होगा? हमारा आवामी ग्रेड। अच्छा, और 50 से अगर कम होगा तो फिर कौन सा ग्रेड हो जाएगा? सही है।
कोई मसला इस बात को समझने में? एक परसेंटेज आई, मल्टीपल इफ लगा दिए, किसी ना किसी क्राइटेरिया में चला जाएगा। हाँ, छोटा करो बड़ा करो, ऊपर का देखना है। ठीक है, नजर आ रहा है? अच्छा भाई, पढ़ाई कर रहे हो आप? ठीक है। तुम्हारे पास भी कुछ किताब कॉपी पेंसिल कुछ भी नहीं है? इतना बड़ा बैग लेके क्यों आए हो? क्या है इसके अंदर? है? कुछ भी नहीं है? कुछ तो होगा, खजूर वजूर रखी हुई। डन हो गया बेटे। बस एक कंडीशन एलिफ तक बचा के कॉपी करके पेस्ट करते जाओ। बाद में तो परसेंटेज चेंज करो, ग्रेड चेंज करो, ये भी बताना पड़ेगा। चलो आगे मूव करूं। 2 मिनट। अच्छा भाई, जब ये हो जाएगा हमारे पास, तो मैं अभी यहां पर सिंपल क्या लिख रहा हूं? फ्रेंड, ट्रिपल कोट में लिख देता हूं। और यहां क्या लिख देता हूं भाई? परसेंटेज, करली ब्रैकेट लगाए, और यहां पर एफ लगा दिया। यहां पर आ जाएगी परसेंटेज, एंड देन यहां पर क्या आ जाएगा? ग्रेड। सही है? ये हमारा अभी अभी के लिए ये मुकम्मल होगा। मार्क्स हम यहां पे डाल रहे हैं। तो ये परसेंटेज और ये ग्रेड जो है वो आ गया। आप कोई भी नंबर डाल लीजिए, कोई मसला नहीं है। अभी इतना बड़ा डेसिमल आ रहा है, इसको छोटा कैसे करें? राउंड कर देते हैं। यहाँ परसेंटेज जब आई है कैलकुलेट होके, तो इसको लिख देता हूं मैं राउंड, कॉमा, इधर से जो भी वैल्यू आएगी इस वैल्यू को 2 डेसिमल में राउंड कर देते। सही है? ये हो गया हमारे पास। सबके पास यहां तक प्रोग्राम चल गया? कोई ऐसा बंदा जिसको अभी मुश्किल हो रही हो? जी बताओ जरा, आवाज तुम्हारी नहीं आ रही यहाँ तक। अभी तो सुबह का टाइम है, शाम में क्या हो? खुद में ले जाना पड़ेगा। यहाँ तक हो गया? अब जो है अब यहाँ पर देखो, अब एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि भाई एक बंदे ने इतने इतने नंबर ले लिए
लेकिन ये वाले एग्जाम में क्या हो गया, फेल हो गया। अब मसला ये है कि अभी भी उसको ग्रेड मिल रहा है और क्या मिल रही है, कहीं से पता नहीं चल रहा कि ये क्या हुआ है, फेल। एक पर्चे में फेल हो गया, एक सितारा लग गया उसको, है ना। तो अब क्या करना है, अब मैंने यहां पर बताना भी है कि भाई ये ग्रेड ना मिले इसको, चलो मिल भी जाए तो, लेकिन रिजल्ट में क्या लिखा हुआ है, फेल लिखा हुआ है। रिजल्ट में क्या लिखा हुआ है, फेल लिखा हुआ है। रिजल्ट में फेल कब लिखा हुआ है, जल्दी बताओ। जब किसी भी एक पर्चे में क्या हो जाए, फेल हो जाए। और रिजल्ट में पास लिखा हुआ कब आए, जब सब में कौन सी कंडीशन होगी, इसमें भी पास, इसमें भी पास, इसमें भी पास, इसमें भी पास, इसमें भी पास। अब पास हुआ, अगर एक में भी फेल हुआ तो सीधा फेल पे आ जाएगा, सीधा फेल पे आ जाएगा। अब यहां पर करता हूं मैं, यहां पर ग्रेड निकालने से पहले यहां जगह बना के मैं इसका रिजल्ट चेक करने बैठ जाता हूं। मैंने यहां पर एक वेरिएबल बनाया रिजल्ट, और रिजल्ट में अभी क्या है, नन। सही है, रिजल्ट में अभी क्या है, नन। लिखूंगा अब आगे, क्या लिखूंगा भाई, अगर अगर बातें नहीं करो, इधर तवज्जो दो भाई। अगर पाइथन में उसके मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 50 हैं तो क्या होगा, अरे एक पेपर में होके पास हो जाएगा, नहीं भाई नहीं। वो वाला पास लगा सकते हैं जो भी स्किप करने वाला है, तो हमने क्या बोला, अभी अभी स्किप। बट अगर ये मार्क्स देखो, तरतीब मैं बार बार रिपीट करूंगा, आपने ऐसे ही चलना है, लेकिन अगर ये मार्क्स 50 से कम हुए तो फिर कौन सी ब्लॉक चलनी चाहिए, एल्स ब्लॉक चलनी चाहिए। तो हम पहले इफ लिखने के बाद फौरन पहले उसका एल्स पकड़ेंगे, और अगर एल्स ब्लॉक चलेगा तो रिजल्ट में क्या जाएगा, फेल जाएगा। सही है, सब एग्री इस बात पे, रिजल्ट में क्या लिखा हुआ आएगा, फेल। ठीक है, अब आ जाओ इसके अंदर। अब यहां क्या टेस्ट होगा, HTML के मार्क्स। अगर HTML क्या हो जाए, अभी ग्रेटर देन इक्वल हो जाए किसके, 50 के, तो अभी स्किप करो, अभी स्किप करो, पहले क्या पकड़ो उसका एल्स, और रिजल्ट में क्या जाएगा, फिर सही। फिर इसको हटाया, अब किसको टेस्ट करना है, अगर CSS के मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 50 हो जाए तो स्किप करना है, एल्स अगर ना हो तो रिजल्ट में क्या जाएगा, फेल। और अगर CSS के मार्क्स भी 50 हो जाते हैं तो अब आगे किसके चेक करने हैं, जावा ग्रेटर देन इक्वल टू 50 पास, देन एल्स रिजल्ट में क्या देगा, देन जावा से भी गुजर गया। तो अगर PHP में भी क्या हो गया भाई, मार्क्स उसके ग्रेटर देन इक्वल टू हो गए 50 के, तो कुछ होगा, लेकिन अगर पहले नहीं हुए तो कोई बात नहीं, रिजल्ट कितना हो जाएगा, फेल। ठीक है, देखो अब अच्छा लग रहा है। अच्छा, ये सारी इंडेंट में मैंने कहीं भी खुद से स्पेस नहीं लगाया, बल्कि हम चलाते जा रहे हैं और हमारा काम होता है, और इन सब सब्जेक्ट में पास होता हुआ आ गया। तो अब रिजल्ट को क्या मिलेगा, पास।
ठीक है, अब रिजल्ट तो मिलेगा पास। और यहां हम अपने रिजल्ट में यहां पर क्या शामिल कर लेते हैं, रिजल्ट, रिजल्ट ये हो गया। अब मैं चलाता हूं यहाँ पे, पाइथन में नंबर लिए 100, HTML में नंबर लिए 100, CSS में नंबर लिए 100, जावा में नंबर लिए 100, लेकिन PHP में क्या हो गया, ठीक है। अब क्या नजर आ रहा है मुझे, ए ग्रेड लेके भी क्या हो गया, फेल हो गया। सही है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं ग्रेड नजर ही ना आए उसको, कि भाई फेल हो गया तो ग्रेड शो ही ना करे, ग्रेड में नन लिखा है, इसको कोई ग्रेड नहीं मिला, ये परसेंटेज तो लेकिन तुम्हें ग्रेड असाइन नहीं हुआ। आमतौर पे ये होता है कि अगर आप फेल हैं तो आपका ग्रेड जो है वो असाइन नहीं होता है। तो इसके लिए मैं सिंपल सा एक जस्ट छोटा सा काम करूंगा। देखो, ये ग्रेड कैलकुलेशन कब स्टार्ट हुई है, ये ग्रेड कैलकुलेशन तब स्टार्ट करनी है जब ये रिजल्ट क्या हो जाए, पास हो जाए। अगर ये रिजल्ट पास नहीं है तो इसमें घुसना ही नहीं है। तो अब इसके लिए राउट दरवाजा बना देते हैं, दरवाजा बना देते हैं। क्या लिख रहा हूं यहाँ पर, यहाँ लिख रहा हूं अगर रिजल्ट इसके बराबर हो जाए, पास के बराबर हो जाए, तो ये सारा काम करना, इसको इसकी बॉडी में डाल देता हूं, इसको इसकी प्रिंट को मत डाल देना, वो हमारा उससे उससे बाहर है। अगर रिजल्ट पास होगा तभी ग्रेड कैलकुलेट होगा, और अगर रिजल्ट फेल होगा तो कुछ करने की जरूरत नहीं। ग्रेड के अंदर वैल्यू जो है ये मैं ऊपर निकालना पड़ेगा मुझे, यहाँ ग्रेड में वैल्यू क्या है, अगर ये चलेगा ही नहीं तो ग्रेड में क्या वैल्यू आएगी, जो लिखी हुई है नन। देखो अब सही हो जाएगा हमारा काम। अब मैंने यहाँ बोला, ठीक है, जरूरत नहीं है एल्स की, वहां हमें क्या काम कराना है, ठीक है। यहाँ हमने 45 नंबर दिए, यहाँ हमने 90 नंबर दिए। देखो ग्रेड में क्या आ गया, नन हो गया। सही है, क्योंकि अब वो चला ही नहीं वो ब्लॉक। कंडीशन लगा दी हमने कि ग्रेड तभी चलेगा, कैलकुलेट होगा जब वो सारे पेपरों में पास होगा। अगर वो एक भी पेपर में फेल है तो फिर ये नहीं होगा। सही है। तो यहाँ दोनों चीजें कवर हुई हमारी, नेस्टेड भी और मल्टीपल भी। शाबाश, कंप्लीट करें इसको। साथ 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 ये फैल्स लगाते जाना है, साथ साथ, ठीक है। तो इनपुट वाला तो खत्म कर दो ना, अभी ये यहां से दिखाऊंगा। सही है। पहले ये कर लें जरा सब लोग, फिर दिखाता हूँ।
स्टडी कर लो। अब हो गया, हो गया। जी जी, 1 मिनट लाइन पर भी आती है कि आपने यहाँ भी वाले लगा दिया और यहाँ पे भी सिंगल लगा दिया ना, इसकी वजह से हो रहा है। अगर अंदर सिंगल लगा रहे तो बाहर डबल लगा चलिए। ये तो पुराने कोड लिखा हुआ है, बस ये इस परसेंटेज वाला जो है ना ब्लॉक बना देना, इफ का चेक मार देना। इसमें क्यों आ गए? ठीक है, ठीक है। नहीं, 5 to 7 में क्या चल रहा था? ये तो पढ़ लिया था ना सारा। क्या? हाँ, देख लेना। जो तुम्हें सूटेबल लग रहा है ना उस टाइमिंग में आ जाना, कोई मसला नहीं। सही है। वो आगे पीछे वही क्लासों में चल रहा है अभी रमजान में। वापसी की लिस्ट क्यों देखनी पड़ेगी? 7 साल हो जाएंगे ना, नहीं तो तुम उसी क्लास वाली वीडियो में जाके अपना वो वाला काम आगे चलाते रहो, वो भी तो अवेलेबल ही है ना। वो कंडीशंस लगानी पड़ेंगी, एक्सेप्शंस हैंडल करनी पड़ेगी, तो फिर वो हैंडल हो जाएगा। सही है, अभी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। हाँ, नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं? फिर 10 बजे के बाद दरवाजा बंद कर लूंगा, कुंडी। नेक्स्ट देखो हम क्या पढ़ने लगे हैं। इनको हम क्या कहते हैं? पाइथन कलेक्शंस या पाइथन डाटा स्ट्रक्चर्स। ठीक है, ये क्या होते हैं, इनके नाम बता दूं पहले तो। इसमें हम लिस्ट पढ़ते हैं, ट्यूपल पढ़ते हैं, और डिक्शनरी पढ़ते हैं,
सेट पढ़ते हैं। व्हाट इज अ कलेक्शन? अ कलेक्शन इज अ कंटेनर। जैसे एक वेरिएबल एक कंटेनर होता है ना, जिसमें वैल्यू स्टोर होती है, कलेक्शन भी एक कंटेनर है दैट कैन होल्ड मैनी वैल्यूज टुगेदर। यानी बंच ऑफ वैल्यूज को एक जगह हम रख सकते हैं। ठीक है, यानी जैसे एक पानी की बोतल और फिर कलेक्शन क्या होगा, एक पानी का, क्या कहते हैं उसको, कैरेट। हाँ, तो सबसे पहले हमारे पास जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज पाइथन लिस्ट। पाइथन लिस्ट ये क्या करती है? ठीक है, ये स्क्वायर ब्रैकेट से डिफाइन होती है, डिक्लेयर होती है। ठीक है, ये म्यूटेबल होती है। ठीक है, कैन होल्ड मिक्सिलेनियस डेटा टाइप्स। अभी ये सारी बातें हम करते हैं। ठीक है, क्या करने लगा हूं मैं, एक लिस्ट कलेक्शन बनाने लगा हूं। देखो, हम क्या करते थे, अगर मेरे पास 5 स्टूडेंट्स हों तो हम क्या करते हैं भाई, स्टूडेंट 1 का नाम क्या है अभी, ठीक है, और स्टूडेंट 2 का नाम क्या है भाई, हाँ, और स्टूडेंट 3 का नाम क्या है भाई, और स्टूडेंट 4 का नाम क्या है। कोई बात नहीं, कोई सब भी लगा दो। स्टूडेंट 5 का नाम क्या है, हाँ। अब ये 5 स्टूडेंट हो गए। अगर ये 100 स्टूडेंट होंगे तो क्या 100 वेरिएबल बनाएंगे? नहीं नहीं। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम एक कलेक्शन बनाएंगे, एक लिस्ट बना लेंगे स्टूडेंट्स की। ठीक है, तो क्या कर लेंगे भाई, स्टूडेंट्स की लिस्ट क्रिएट कर लेंगे। लिस्ट क्रिएट करने के लिए हम कौन सा ब्रैकेट इस्तेमाल करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट, और इसके अंदर ये सारे नाम जो है वो रखते जाएंगे। सही है, ठीक है, ये हमने यहां रख दिया। अब हमारे पास एक स्टूडेंट्स की लिस्ट है एंड इन दैट लिस्ट हमारे पास ये सारे स्टूडेंट जो है वो आ गए। सही है, अभी यहीं तक रखते हैं। ये लिस्ट अभी हमने क्रिएट की है, इसकी टाइप भी अगर हम चेक करेंगे हमें क्या बोलेगी ये, कि आई एम अ लिस्ट। हाँ,